जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में ज्ञात करते हैं कि जैसे कि 20 फरवरी 2024 को बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि अहम स्थान हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध को बताया जाता है। और इस बार यह अद्भुत घटना जो कि सूर्य शनि का संयोग जो कि कुंभ राशि में ऑलरेडी पहले ही चल रहा है, और उसमें 20 फरवरी को बुध जो कि युवराज ग्रह भी हैं, उनका शनि व सूर्य के साथ कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि महाराज जी के आना, यह अद्भुत संयोग बनने से हमारी 12 राशियों पर बहुत ही शुभ या अशुभ प्रभाव किस प्रकार से रहेगा, यह सब हम आगे जानते हैं। और किन्हीं सावधानियों या उपायों से हम किस प्रकार से इस योगा योग का लाभ की प्राप्ति हम अपने राशि अनुसार प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध को किस प्रकार की पदवी प्राप्त है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज ग्रह जाना जाता है और चिर युवा के नाम से भी जाना जाता है। और बुध को हमारी बुद्धि का, हमारी वाणी का, हमारी तार्किक शक्ति का, हम किस प्रकार से अपनी बुद्धि के माध्यम से चीजों पर विचार करके आगे अपने जीवन में किस प्रकार चीजों को सार्थक बनाएंगे। और सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ऑडिट के लिए हमने देखना हो, मैथमेटिक्स के लिए देखना हो, और हर प्रकार के बिजनेस मैन की कुंडली में हमने देखना हो को तो बुध की स्थिति का आकलन अवश्य ही करना चाहिए। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो बुध का हमारे लिए शुभ होना अति आवश्यक है, क्योंकि बुध को हमारी विद्या का मुख्य प्रमुख कारक माना जाता है। जिस प्रकार हमारी कुंडली में अगर बुध की स्थिति अच्छी ना हो तो हमेशा ही हमारे विद्या अध्ययन में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है, और विद्यारंभ में दिक्कत भी योग हमें बुध की शुभ स्थिति से बनता है। इसलिए हमने अगर देखना हो बड़े से बड़े बिजनेसमैन की कुंडली में भी अगर बुध की स्थिति अच्छी ना हो तो हम किसी भी प्रकार से बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। और अक्सर हम शास्त्रों में भी विधान आता है कि हमारे शरीर बल से भी, जैसे हम लग्नेश से देखते हैं, उससे भी ज्यादा अगर किसी का प्रभाव है तो हमारे चंद्रमा का। और चंद्रमा से भी मन, जैसे मन हमारे शरीर को अधिष्ठित करता है, मन के द्वारा हम चीजों को आगे करने में भी सक्षम होते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया और लाल किताब में यह विधान आता है कि बुध को शक्तिमान ग्रह की संज्ञा भी दी गई। आइए अब हम जानते हैं कि बुध का जो कि गोचर इस बार 20 फरवरी को होने जा रहा है, उस पर सिंह राशि वालों पर क्या शुभ या शुभ प्रभाव रहेगा और किन्हीं सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए जैसे कि सप्तम भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है, जहां पे सूर्य व शनि की युति पहले से ही विद्यमान है। और सूर्य शनि की युति का सप्तम भाव में होना कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के योग, हमारे मैरिज के संबंधों में योग, और बिजनेस पार्टनरशिप से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के योग बनते थे। क्योंकि सूर्य जैसे कि शनि के साथ आने से देरी के योग और अच्छे संबंधों से हमारे मैरिज इवेंट्स में भी प्रॉब्लम के योग बने हुए थे। उसमें सूर्य का और बुध का योग होने से निश्चित ही हमें मैरिज में जो भी अवरुद्ध आ रहे थे वह अवश्य ही दूर हो सकेंगे। मैरिज योग में अच्छे संबंधों की स्थापना होगी, और कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत अच्छी स्थिति बुध के योग से, जो कि बुधाते योग हमारे सप्तम भाव में होने से निश्चित हमें अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि सूर्य व शनि का हमारे लगन भाव से प्रभाव होना बहुत ही सुंदर स्थिति का निर्माण करता है। क्योंकि सूर्य लग्नेश जो कि सप्तम भाव में होने से बुधाते योग, जो कि हमारे 11वें भाव के स्वामी बुध देव का सूर्य भगवान के साथ आना निश्चित ही हमें अच्छी सफलताओं की प्राप्ति के बारे में बताता है। और अगर हम उपाय के बारे में बात करें, जो कि हमारे सप्तम भाव के स्वामी शुक्र देव बनते हैं काल पुरुष की कुंडली में, इसलिए हमें मंदिर में कहीं ना कहीं 2 किलो गुड़ अवश्य ही देना चाहिए। और गौशाला में जाके हमें 2 किलो आलू हल्दी के साथ पीले करके हमें निश्चित देने से
अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी।